क्या आप जानते हैं, मकर संक्रांति भारत का इकलौता पर्व है जो हर साल लगभग एक ही तारीख पर आता है। क्या सूर्य सच में इस दिन दिशा बदलता है? और क्यों कहा जाता है कि मकर संक्रांति से देवताओं का दिन शुरू होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति का वो रहस्य जिसमें छुपी हैं पौराणिक कथाएं, खगोल विज्ञान और आधुनिक विज्ञान की सच्चाई। ज्योतिष में मकर राशि का स्वामी शनि है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन दोनों के संबंध कठोर रहे हैं। मकर राशि शनि की राशि मानी जाती है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मतलब सूर्य देव पिता अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। ये समय रिश्तों में कड़वाहट खत्म करने और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो ये संकेत होता है अहंकार का त्याग और संतुलन की शुरुआत। इसलिए इस दिन वैर त्याग, दान और मेल मिलाप का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में सकरासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। उसने पृथ्वी के साथ साथ देवताओं को भी बहुत प्रताड़ित किया था। देवताओं और मनुष्यों की पुकार सुनकर देवी पार्वती ने संक्रांति देवी का रूप धारण किया। पंचांग के अनुसार संक्रांति देवी का स्वरूप हर साल बदलता है, लेकिन मूल रूप में उन्हें विशाल और शक्तिशाली माना गया है। मकर संक्रांति के दिन देवी संक्रांति ने पृथ्वी पर आकर सकरासुर के साथ भीषण युद्ध किया और अंततः उसका वध कर दिया। इसी उपलक्ष्य में इस पर्व को बुराई के अंत के रूप में मनाया जाता है। सकरासुर के वध के अगले दिन देवी ने एक अन्य राक्षस किंकरासुर को भी मार गिराया। इसी कारण मकर संक्रांति के अगले दिन को आज भी कई क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र में किंकरांत या करी दिन के नाम से जाना जाता है। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने बाणों की शैया पर रहते हुए अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण यानी मकर संक्रांति का ही इंतजार किया था, क्योंकि माना जाता है कि इस समय शरीर त्यागने वाली आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, इस दिन गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर शिव की जटाओं में अवतरित हुई थीं। परंतु मकर संक्रांति के दिन गंगा जी शिव की जटाओं से मुक्त होकर भगीरथ के पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थीं और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। अंततः वे इसी दिन सागर में विलीन हुई थीं। इसीलिए गंगा सागर पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के दिन विशाल मेला लगता है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन गंगा जी ने धरती पर अपना लक्ष्य, पूर्वजों का उद्धार पूरा किया था। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन और प्रकाश का समय माना गया है, जो अज्ञानता को त्याग कर ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रतीक है। पृथ्वी से देखने पर आकाश 12 भागों, राशियों में बटा हुआ दिखता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो सूर्य हमें एक राशि से दूसरी राशि में जाता हुआ प्रतीत होता है। मकर राशि में प्रवेश का अर्थ है कि सूर्य धनु सेजिटेरियस राशि को छोड़कर मकर तारामंडल की सीध में आ गया है। इसी समय से सूर्य का उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर झुकाव बढ़ने लगता है। इसे उत्तरायण कहते हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। ये पर्व शीत ऋतु की समाप्ति और वसंत के आगमन का संकेत है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे वातावरण में गर्मी बढ़ती है और फसलों जैसे रबी की फसल के लिए अनुकूल समय शुरू होता है। आयुर्वेद के अनुसार मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तिल में तेल और गुड़ में गर्मी होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और सर्दियों में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मकर एक पृथ्वी तत्व वाली राशि है, जो कड़ी मेहनत और अनुशासन को दर्शाती है। सूर्य के इस राशि में आने से व्यक्ति के भीतर अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीरता और दृढ़ता आती है। सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने से ठंड कम होने लगती है और वातावरण में गर्मी बढ़ती है। बढ़ती धूप विटामिन डी का स्रोत बनती है और सर्दियों के कारण शरीर में आई सुस्ती को दूर करती है। इसीलिए इस दिन खुले में पतंगबाजी की परंपरा है, ताकि शरीर को भरपूर धूप मिल सके। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, अहंकार त्यागो, मेल मिलाप और दान करो, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंचे, और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए कथा विद वैल्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ कथा भी है, विज्ञान भी और जीवन मूल्य भी। जय सूर्यदेव, जय सनातन धर्म।